हम सब जानते भी हैं कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत सारी समस्याओं से आमजन को दिक्कतें आई हैं। हमारी पूरी नज़र भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर निरंतर हम लगाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए हम जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में ये पारदर्शिता लाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1 व्यक्ति शामिल है। हमने तुरंत संज्ञान हुए, तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है
वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम उबाल करके पिएं। मैं ऐसी अपील भी करूंगा। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हमारे अधिकारीगण भी, मैं सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस प्राकृतिक आपदा में जिस तत्परता से और जिस गति से लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि किसी को कोई इस आपदा में समस्या नहीं आने दे रहे हैं। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिला में घूम करके लोगों के संपर्क में हैं। हमारे चुनाव लड़े जो प्रत्याशी और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी भी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। किसी को किसी प्रकार की अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसका तुरंत समाधान, सहायता उस तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी प्रदेश के आमजन को कि प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम मजबूती से इसको पार करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जन और सरकार मिलकर के इस कष्ट से हम बाहर निकलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हम फिर दोबारा उसी गति से आगे बढ़ेंगे जो गति हमारी बनी हुई थी। क्योंकि जब इस प्रकार की कोई आपदाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु हम पूर्ण रूप से मिलकर के हौसले के साथ इस कष्ट से आगे निकलेंगे और हम मजबूती से लगे हुए हैं। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा कि हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मैं आज ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि भारी बरसात के कारण जान माल का नुकसान हुआ है और बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार, हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। मैंने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी वहां पर
प्राकृतिक जो ये आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसमें बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए थे। 5 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों को लिए मैंने जम्मू कश्मीर और पंजाब में देने का काम किया था, और आज मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए भी 5 करोड़ रुपए की राशि वो भेजी है, ताकि हिमाचल के जो बाढ़ के अंदर प्रभावित लोग हुए हैं उनके नुकसान के लिए, उनकी भरपाई के लिए हमने ये सहायता राशि वहां की सरकार को भेजी है, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। हमने वहां पर भी अवगत कराया है। और आज हमारी अनऑफिशियली मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य आज हम बैठे थे। हमने प्रदेश में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा किया है, और हमने कहा है कि इसके ऊपर लोगों के निरंतर संपर्क में रहते हुए कहीं पर भी अगर कोई किसी को किसी सामान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पहुंचाने का काम करें। उसके ऊपर हमने आज इसमें चर्चा की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किला से 15 अगस्त को एक देश को, लोगों को एक बड़ी राहत देने की बात कही, जो जीएसटी कर को कम करने का काम उन्होंने घोषणा की थी, 1 महीने के अंदर ही देश के लोगों को जीएसटी के अंदर एक बड़ी राहत देने का काम किया है। सभी मंत्रियों ने उसका एक मुश्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद किया है, और उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। हमने आज जो सेवा पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक, ये लगभग 16 दिन चलने वाला है। इस सेवा पखवाड़ा में हमने कई कार्य वो तय किए, उसके लिए मैं आपसे अलग बातचीत करूंगा, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। आज सभी हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं, उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे। और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें, क्योंकि बड़ा ये प्राकृतिक आपदा आई है। और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और हमारी औद्योगिक इकाइयों से भी हमने यही अनुरोध किया है कि वो भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी इच्छा अनुसार वो सहयोग करें, जिससे कि उन तक जो प्रभावित लोग हैं उन तक वो लाभ पहुंच सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिन परिवारों की कच्ची छत वो गिरी है,
हमने सभी उपायुक्तों को ये बात कही है कि आप उनका सर्वा कर लें, और कहीं पोर्टल पे भी चढ़े हुए नहीं है, क्योंकि कोई पंचायत लैंड में बैठा है या अन्य किसी लैंड के ऊपर बैठा है। हमने ये भी कहा है कि ये निर्णय लिया कि ऐसे परिवार जो 20 साल से ज्यादा वो लैंड के ऊपर बैठे हैं, तो अगर उनको कोई नुकसान, कोई किसी की छत गिरी है, तो उसका भी लिस्ट बना ले, उन तक भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हम शीघ्र करेंगे। और उसके साथ साथ जिस घर के अंदर कोई त्रेड़ आ गई है, गरीब व्यक्ति है, उसकी भी रिपेयर के लिए हम उस तक कुछ सम्मान राशि भिजवाने का काम करेंगे, ताकि आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इस प्राकृतिक आपदा से बाहर निकाला जा सके। उसको लेकर के हमने ये आज बैठक में भी अनऑफिशियली निर्णय किए। जैसा मैंने कहा है कि जो 12 परिवार बिछुड़ गए हैं, प्रति परिवार 4 लाख रुपया उन तक जो पीछे परिवार है हमने किया है। अगर किसी का 60% तो उसको लगभग 60,000 रुपया वो देने का काम, और अगर किसी को चला गया है देने का काम, और अगर मैदानी क्षेत्र के लिए हमने और पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त 1,01,900 रुपए, और आंशिक रूप से क्षति पक्के मकानों के लिए 10,000 रुपए। जैसे हमने कहा है कि कोई त्रेड़ आ गई है, कोई और विषय हो गया है, और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 5,000 रुपए। दुकान, संस्थान व उद्योग 100% हानि होने पर 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम हम करेंगे। और का नुकसान हुआ है तो उसको 75 रुपए, और इसी प्रकार 2 लाख से 3 लाख तक 2,35,000, और 3 लाख से 4 लाख तक 2,75,000, और 4 लाख से 5 लाख तक 3,05,000, और 5 लाख से अधिक 3,05,000 से 10% एक्स्ट्रा। जैसा हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि ई क्षति पूर्ति पोर्टल वो खुला हुआ है। हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फसल हानि होने पर सब्सिडी प्रति एकड़ प्रतिशतता के आधार पर, मान ली नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान के आधार पर 3,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की मुआवजा देने का काम वो हम करेंगे प्रति एकड़। दुधारू पशु की अगर कोई हानि हुई है, गाय, ऊंटनी या
के लिए हम 30,000 रुपए और भेड़ बकरी सुअर के लिए 3,000 रुपए और दूध देने वाले पशु ऊंट घोड़ा बैल आदि के लिए 25,000 रुपए और मुर्गी पालन के लिए 5,000 रुपए तक की बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का काम हम करेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया भी है कि पिछले 2 दिन से लगातार मैं पूरे प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मैंने लोगों से मिला है और उनको मैंने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया है कि इस प्राकृतिक आपदा में हम सब मिलकर के इसका सामना करेंगे। आज मैंने इतना ही विषय आप लोगों के बीच में रखना था। एक पहल की अरविंद कल्याण जी ने, मैंने कहा ना, हमारे सभी बीजेपी के विधायक हमारे जो समर्थन कर रहे हैं आजाद उम्मीदवार, उन्होंने नहीं, हमने अपने विधायकों का कहा। देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को मनाही नहीं है। हमने अभी अपने विधायकों से अपील की है। पंजाब में डीजीपी ने कहा कि सभी आईपीएस अधिकारी अपना एक दिन का जो वेतन है वो देंगे, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप कहेंगे किस तरीके से? ये मुख्यमंत्री राहत को खुला है। हमने कहा है कि कोई भी अगर उसमें इच्छा अनुसार जो उसकी इच्छा है कोई देना चाहिए। फिलहाल प्रदेश में कितनी प्रॉब्लम है, इसी में मैं ऐड करूंगा सर, हरियाणा में फ्लड है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा सरकार पड़ोसी राज्यों में मदद कर रही है, हरियाणा भी मदद कर रहे हैं, तो हरियाणा में जज्बे को आप कैसे देखते हैं सर? मैं कल मैं गांव में गया था और गांव में कई गांव में तो पानी में से होकर के मैं अंदर गुजरा हूं, परंतु जब मैंने वहां पर लोगों से कहा कि हम जहां ज्यादा प्रभावित हुए हैं हमारे पड़ोसी राज्यों में, उनकी भी हम सहायता कर रहे हैं, तो हरियाणियों का दिल तो बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, हम कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जो हेल्प कर रहे हैं करनी चाहिए, तो उन्होंने खोल करके कहा। नहीं, देखिए, केंद्र हमारी समय समय के ऊपर हमारा ध्यान करता है। आज तक केंद्र के इशारे पे हम चल रहे हैं और केंद्र ही हमारी हेल्प करता रहता है, आगे भी करेगा, उनको मालूम है सारा। सीएम साहब, एक समय पे एक सारी जो है कॉम्पनसेशन तमाम तरह की बातें हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनको पीएम के साथ ना जाना पड़े इसलिए अस्पताल में गए, आप मिलके भी आए हैं पंजाब के साथ। और इसी प्रकार के दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा है कि पंजाब के लोगों के इस मुसीबत की घड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री अस्पताल में जाकर चुप गए। और कैसे दिल्ली वाले देखिए, पड़ोसी का धर्म हमारी ड्यूटी है कि अगर मुख्यमंत्री जी को कोई दिक्कत आई है तो मैं पूछने के लिए गया हूं भी आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, क्योंकि पंजाब के लोगों के ऊपर एक बड़ी ये आफत आई है। और मैंने काफी देर बात किया है मान साहब से, पूरे प्रदेश के बारे में मैंने पूछा है, जानकारी ली है। मैंने बताया भी है कि हम हरियाणा की तरफ से भी अलग अलग जिलों से हमारे सभी लोग लगे हुए हैं, पार्टी के लोग लगे हुए हैं और वो सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैंने ये भी कहा है कि
और भी अगर सहायता की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, क्योंकि हम निसंकोच हेल्प कर रहे हैं और आगे भी, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है पंजाब। अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हम स्वयं उन सब लोगों के साथ खड़े हैं। हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से पंजाब के लोगों की हेल्प के लिए खड़ी है। हमारे हरियाणा के लोग जन जन पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा परिवार है। कोई कष्ट आता है तो हमारे लोग हेल्प के लिए हाथ बढ़ाते हैं। और मैंने अभी आपको कहा है कि मैंने ये चर्चा की थी कई गांव के अंदर, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हेल्प पहुंचा रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने काम किया है, ये बात कही है लोगों ने। और हरियाणवी कई बार होता है हमारे यहाँ भी, क्योंकि मैंने कहा है कि जिस गांव में मैं गया था वो स्वयं पानी से प्रभावित था, काफी पानी था उसमें। उन्होंने अपनी बात कम और फिर पंजाब की ज्यादा की है। हमारे लोग इस प्रकार के हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। सर वैसे आपने सर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बहुत सारा डेटा जो है अपलोड हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी भी आपने दी है, लेकिन जो आपने कहा कि जो इंस्पेक्शन भी लगातार हो रहा है, सर्वे भी हो रहा है उस पंजीकृत हुई लैंड का, लेकिन जो सर्वे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दिखाया जा रहा है वो काफी कम जो सर्वे है अभी तक वहां पे शो हो रहा है, तो इसको भी स्पीड अप करने को लेकर आपने कोई दिशा निर्देश दिए हैं पटवारी को, तहसीलदार को, उसके लिए या फिर वो उस पर लेट पोस्ट हो रहा है? ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर वो खुला है अभी, उसके ऊपर हमने कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, कर रहे हैं, हमारे किसान कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब गया हूँ, नरमे की फसल को भी नुकसान था और धान की फसल को भी नुकसान था, उसके साथ साथ बाजरे की फसल को भी नुकसान था। मैंने देखा है जाकर के, नरमे की फसल तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि पानी भर गया, उसके अंदर तो पानी लग गया तो खत्म हो जाएगी वो हमें देखा है पूरा। मैं इसीलिए लोगों को मिला और मिल करके मैंने सारी स्वयं जानकारी देखी है। हमने कहा है, हमने ये भी कहा है कि इसकी ड्रोन से भी आप एक बार मैपिंग कर लें, और हमारे किसान जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा, अभी 1 महीने पहले आप लोगों के बीच में ही मैंने आकर के लगभग 88.5 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों को दिया था। अभी 1 महीने पहले दिया था मैंने आप लोगों के बीच में, महीने से भी शायद कम हुआ है, महीना भी अभी नहीं हुआ। सीएम साहब गद्दर के इलाके का दौरा किया है, अधिकारियों से आप फीडबैक लिए सर, अब स्थिति क्या है, क्या खतरा टल गया है या अभी भी? नहीं, देखिए अभी स्थिति वैसे कंट्रोल में है, कंट्रोल से बाहर अभी तक नहीं गई है। अधिकारी मैंने कहा है कि बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं और आम जन का भी समर्थन पूरा मिल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा बरसात इतनी ज्यादा हुई है कि जो कैपेसिटी से ज्यादा पानी गिरा है और उसके कारण व्यवस्था तो खड़ी हुई है, जल भराव हो गया है, खेतों में बहुत पानी, कई जगह जो लो लाइन एरिया है उसमें जमा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास किसानों के कि हम हरियाणा में मिलना चाहते हैं, आज हालात इस तरह के पंजाब में बने हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? हरियाणा के मैनेजमेंट से ज्यादा आपकी है, इस वजह से वो अपील कर रहे हैं? देखिए इसके ऊपर तो मैं कुछ बोल लूंगा नहीं है, बहुत भाई है, हम ईजा का शामिल हो जाएंगे पंजाब में। सीएम साहब आपकी तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, नहीं देखिए पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हमने कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए, कोई भी असामाजिक तत्व किसी को क्यों डिस्टर्ब करे, सभी ठीक रहे, हमारी तो यही है। और सरकार निरंतर लगातार गति से काम कर रही है, सबको काम करने नहीं, वो पुलिस की ड्यूटी है। मैंने कहा है कि वो
वो लाइन ऑर्डर को ठीक करना उनकी ड्यूटी है। सीएम साहब, आपकी तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन पंजाब सरकार अभी भी टकटकी लगा के बैठी है केंद्र सरकार की तरफ, और उन्होंने सुबह से जो है उनके मंत्री यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जब वहां से पैसा आएगा तो मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है उसका इस्तेमाल भी केंद्र की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तो जो आपकी तरफ से जो ऐलान किए गए हैं, नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का केंद्र से इस्तेमाल होगा। हमारा जो हम हरियाणा की अगर बात करें, SDRF का जो हमारा फंड है हम यहाँ खर्च करते हैं। अगर हमारे पास वो खत्म होगा तो हम केंद्र को बोल देंगे NDRF है, NDRF से हम मंगवाएंगे। तो पहले हम अपना तो खर्च कर ले, भी मेरे पास भी होगा। उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि सेंटर के नॉड की जरूरत है। 11 बजे 12 बजे 4 मंत्री उनका सीएम साहब, उनका बोला जा रहा है कि केंद्र जब तक अनुमति नहीं देगा, मंत्री आ रहे हैं, रणदीप सिंह बिट्टू जी ने भी पत्र लिखा है सीएम को, भी बात नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि यहाँ नहीं, अगर कहीं भी देश के किसी कोने में अगर कोई किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है, ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं अपने प्रोग्रामों को रद्द करके सबसे पहले जनता के बीच में जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम पहले से तय हो गया था। प्रधानमंत्री जी पंजाब भी आएंगे, हिमाचल भी जाएंगे, जहां प्रभावित लोग जाएंगे, जाते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर तभी तो देश आगे गति से बढ़ रहा है। लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर आया है। ये वैसा नहीं है खाली कई लोग तो बात बनाने के लिए बात कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं और उसको पूरा करते हैं, समय रहते पूरा करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनके नेतृत्व में सब व्यक्ति समान है। धन्यवाद धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए कई गाँव में और रणदीप सुरजेवाला भी लगातार जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लोग बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। चलो ये तो उनके नेता जा नहीं रहे और वो खुद मलेशिया, ये तो इतिहास रहा है। इतिहास रहा है कि जब भी भारत के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कांग्रेस का युवराज बाहर चला जाता है। ये इतिहास है। परंतु मैं अपने विपक्ष के नेता हैं, अच्छा है वो निकले तो बाहर, नहीं बाहर ही नहीं निकल रहे थे, नहीं तो अंदर ही पड़े ट्वीट करी जाते। अब महसूस हो अभी निकलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा है, निकलना चाहिए उनको भी।